बहुएक फलन के बाद आच्छादक फलन और अंतःक्षेपी फलन। आच्छादक फलन क्या होगा? यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से जुड़ जाए, यानी समुच्चय बी में भी कोई अवयव बाकी न रहे, ए से बी में संबंध सबसे हो जाए, कोई भी बी का अवयव बाकी ना हो, तो ऐसे फलन को आच्छादक फलन कहते हैं। आच्छादक फलन का मतलब क्या हो गया? आच्छादक फलन का मतलब हो गया ऑन टू फंक्शन। आच्छादक फलन मतलब क्या हो गया? ऑन टू फंक्शन। इसको लिखेंगे आप ऑन टू फंक्शन। और अंतःक्षेपी क्या होता है? इन टू फंक्शन। हमने क्या बताया? आच्छादक फलन में ऑन टू फंक्शन में समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे फलन को आच्छादक फलन कहते हैं। यहाँ हमने दो उदाहरण, दो चित्र बनाए हैं। पहले में आपने देखा सब एक दूसरे से अलग अलग जुड़ा हुआ है, और दूसरे में आपने देखा एक से अधिक अवयव, समुच्चय ए के एक से अधिक अवयव समुच्चय बी के किसी एक अवयव से जुड़े हैं, तो ये भी आच्छादक फलन होगा। इन दोनों में कैटेगराइजेशन यानी अंतर क्या होगा? आच्छादक फलन दोनों होंगे, लेकिन यह एकैकी आच्छादक होगा क्योंकि एक से एक जुड़ा हुआ है, और यह बहुएक आच्छादक होगा क्योंकि एक से अधिक दो अवयव किसी समुच्चय बी की किसी एक अवयव से जुड़े हुए हैं, तो यह एकैकी आच्छादक हो जाएगा और यह बहुएक आच्छादक हो जाएगा। इसी तरह से अंतःक्षेपी फलन में इनटू फंक्शन में क्या होता है? समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयव से जुड़ा होना चाहिए, परंतु बी के कुछ शेष अवयव हों जो समुच्चय ए के अवयव से न जुड़े हों, इसको हम अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। और यहाँ पर हमने दो उदाहरण दिए हैं, दो चित्र बनाए हैं। आपने देखा पहले चित्र में एक अवयव बी का एक अवयव ई बाकी रह गया, बाकी सब समुच्चय ए के अवयव से जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर भी एक अवयव बाकी रह गया, बाकी सब जुड़ गए हैं। तो इन दोनों उदाहरणों में अंतर क्या है? यहाँ 1 से 1 जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? 1 इंटू फंक्शन कहेंगे, यानी एकैकी अंतःक्षेपी फलन कहेंगे। और यहाँ पर एक से अधिक दो अवयव, एक और दो, देखिए समुच्चय बी के एक अवयव ए से जुड़ गया है, बाकी सब जुड़े हुए हैं, एक फिर बाकी रह गया, तो ये अंतःक्षेपी होगा, साथ में बहुएक होगा। दो एक से अधिक दो अवयव जुड़ गए हैं समुच्चय बी के एक अवयव से, तो ये क्या होगा? बहुएक अंतःक्षेपी फलन होगा। तो इन उदाहरणों से आप समझ सकते हैं कि यह क्या है? एकैकी अंतःक्षेपी फलन, और ये बहुएक अंतःक्षेपी फलन। ये एकैकी आच्छादक फलन, यह हो गया बहुएक आच्छादक फलन। ठीक, अब आगे चलेंगे प्रतिलोम प्रचित्रण में। क्या है? जैसे हमने संबंध में प्रतिलोम संबंध पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर हम प्रतिलोम प्रचित्रण पढ़ेंगे। मान लिया कि दो अधिक समुच्चय ए व बी हैं, यहाँ पर चलिए x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, y1 y2 y3 हो गया। अब यहाँ पर हमने इसे बना दिया, इसको जोड़ दिया। अब इसको लिख सकते हैं f(x1) बराबर y1। तो ये हमारा क्या है? प्रचित्रण है, मैपिंग है। जब यही समुच्चय बी पहले हो जाए, समुच्चय ए इस तरह से हो जाए, y1 y2 y3 x1 x2 x3, और इसमें संबंध हो, तो इसी को हम लिख सकते हैं f इनवर्स y1 बराबर x1। तो ये हमारा प्रतिलोम प्रचित्रण हो गया, और ये हमारा प्रचित्रण हो गया। अगर हम इसे क्रमित युग्म के रूप में समझना चाहें, तो इस तरह से समझ सकते हैं कि f(x) बराबर x, y such that x belongs to A। इनवर्स x जाने तो ये हो जाएगा y, x
सच दैट x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी। एफ इनवर्स लिखेंगे, एफ और एफ इनवर्स बराबर इतना हो गया, ये एफ हो गया या एफ इनवर्स हो गया। ठीक, धन्यवाद। अब इसकी प्रश्नावली पढ़ेंगे हम लोग।